बांटने वाला है। दिया इन्होंने किसी के माध्यम से 50 लाख का ऑफर दिया, संतोष रावत बैठ जाए। अरे हम बैठेंगे तो ये जनता का काम कौन करेगा? कौन करेगा इनका काम? इनके काम के लिए ये कहाँ भागते रहेंगे? जनता की आवाज हमारे साथ है इस पार्टी में। मैं इन नेताओं के पैरों में पड़ा, मुझे बोला गया फलाने नेताओं के पास जाओ, वो तुम्हारे लिए, वो तुम्हारा विरोध कर रहा है मीटिंग के अंदर। मैं गया नेताओं के पास, मैंने दरखास्त की नेताओं से, पैरों में पड़ा मैं नेताओं के पहले दिन। उन्होंने कहा संतोष तेरा टिकट हो जाएगा, तू जा, तूने बहुत मेहनत किया है, बहुत संघर्ष किया है। मैं गया उनके पैरों में पड़ा, उन्होंने कहा तेरा टिकट हो जाएगा। कल फिर बारी आई मीटिंग की, उन्होंने कहा संतोष तेरा टिकट हो जाएगा। तमाम जितने भी हमारी मातृशक्ति बुजुर्ग युवा साथी हैं, आप सबको नमन करता हूं, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में मीडिया के बंधु जो हमारी आवाज लगातार उठाते रहते हैं, और मैं तो गर्व महसूस करता हूं। हमारे मीडिया के बंधु जब मेरा इंटरव्यू लेने आए तो उन्होंने खुद कहा संतोष इसके साक्षी हम हैं कि तुम हर जगह पर खड़े रहने का काम किसी ने किया है तो संतोष रावत ने किया है। ये नहीं मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मीडिया के बंधु ने कहा है। उन्होंने कहा कोई गाड़ी रात 12 बजे गिरी है तो वहां पर अगर सबसे पहले खड़े रहने का काम किसी ने किया ऑन द स्पॉट, ऊपर बॉडी लाने का काम या घायलों का लाने का काम किसी ने किया है तो वो हमने किया, हमारे मीडिया के बंधु कहते हैं साथियों। और आपको जहां जहां संतोष की जरूरत जब जब पड़ी होगी, आपके साथ आपके बेटे के रूप में मैं हर जगह खड़ा मिला हूंगा। चाहे आपको अस्पताल में पड़ी होगी, चाहे आपको थाने में पड़ी होगी, चाहे डीएम के यहाँ पड़ी होगी, चाहे तहसील में पड़ी होगी, चाहे एसडीएम के यहाँ पड़ी होगी, चाहे किसी ने भी आपको शोषण करने का काम किया तो संतोष रावत हर जगह खड़ा रहा। मेरे भाई पंकज भारती जी बता रहे थे, उन्होंने बताया अभी किस तरह से 12 दुकानों पर बुलडोजर, तानाशाही बुलडोजर बीजेपी की सरकार चलाने का काम कर रही थी। साथियों अगर वहां पर कोई खड़ा था, कोई एक कांग्रेस का या बीजेपी का आदमी खड़ा नहीं था। वो लोग सबके पास गए, 2 दिन तक घूमते रहे वो सब नेताओं के पास। बीजेपी के विधायक जी भी यहाँ पर है, उनके पास भी गए वो लोग। ये यहाँ पर ऑफिस है, इनके पास भी जाने का उन्होंने काम किया पर उन्होंने भी उनकी नहीं सुनी। वो तो विधायक थे, वो डीएम को एक फोन करते तो डीएम साहब भी कहते माननीय विधायक जी बताइए मेरे लिए क्या सेवा है, क्या कर सकता हूं। तो शायद में जिलाधिकारी जी भी उनकी बातें मानते और वो खो के बच जाते, पर वो किसी ने नहीं किया। वो जिला पंचायत में गए, वो प्रत्येक नेता के पास जाने का काम उन्होंने किया पर कोई नहीं आया। और अगले दिन सुबह 8 बजे उनके दुकानों पर बुलडोजर चलाने का काम शासन प्रशासन ने करने का काम किया साथियों। और आपको मालूम होगा मैं उस दिन मैं ऊखीमठ जा रहा था अपने तहसील में किसी काम से, और मैं कुंड तक पहुंचा था। मेरे भाइयों का फोन आया, सुरजीत भाई का फोन आया, कमलेश भाई का फोन आया, हीरा भाई का फोन आया, संतोष भाई हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है। इस रुद्रप्रयाग में क्या नामर्द लोग रहते हैं जो अपने को नेता कहते हैं? कहाँ है वो लोग? निकला बाहर, कहाँ थे वो लोग? कोई नहीं आया। आया कोई? आप बताइए, कोई आया? नहीं आया। अगर किसी ने आने का काम किया, मैंने अपनी गाड़ी मोड़ी वहीं ऊखीमठ से, कुंड से मैंने गाड़ी मोड़ी और मैं रुद्रप्रयाग पहुंचा। मैंने कहा आप लोग डटे रहिए और मैं आपके बीच आने का काम कर रहा हूं। मैं 1 घंटे में पहुंच रहा हूं। मैंने गाड़ी भगाई, जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा मैंने देखा 12 की 12 दुकानों के मालिक खुद अपने खोखे हटाने पे लगे हुए हैं, तोड़ने पे लगे हुए हैं। क्यों? शासन प्रशासन ने उनको डराने का काम किया, तहसीलदार एसडीएम ने सबको डराने का काम किया, पुलिस प्रशासन ने डराने का काम किया। उन लोगों को ये बोला गया हम आपके खोखे नीचे फेंक देंगे, आप शटर बचा सकते हो शटर बचा लो, सामान बचा सकते हो सामान बचा लो, अपना टिन बचा सकते हो टिन बचा लो। तो आदमी सोचता है कि यार मेरा कुछ तो बच जाए, जब नुकसान हो रहा है 10-20 हजार का मेरा शटर बिक जाएगा, टिन बिक जाएगा। पर आपको मालूम होना चाहिए जब मैं वहां पर पहुंचा मेरा दिल भी दुखा कि ये इन लोगों ने मुझे बुलाया और खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है साथियों। तो मैंने उनको कहा आप लोग सबसे पहले आप लोगों को मजबूत होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोगों को मजबूत होना पड़ेगा, आपके दिल को मजबूत होना पड़ेगा, तब जाकर हम आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं। उनको मैंने मोटिवेट करने का काम किया। मैंने कहा आप सबसे पहले बैठिए यहाँ पर धरने पर, मैंने कहा चक्का जाम कीजिए ये रोड, और मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, कोई अपनी दुकान नहीं तोड़ेगा, सब शटर डाउन करो, चाबी लगा दो। सबने चाबी लगाई और पूरा पुलिस प्रशासन महकमा देखता रहा। हमने वहां बैठाया और मैंने कहा अब लगाओ नारे। मैंने कहा जिला प्रशासन मुर्दाबाद, उन्होंने कहा जिला प्रशासन मुर्दाबाद। उन्होंने कहा
फवाद चौधरी मुर्दाबाद तो भरत चौधरी मुर्दाबाद के नारे भी लगे और प्रशासन, शासन, बीजेपी, कांग्रेस सबके मुर्दाबाद के नारे लगाने का काम हमने किया वहां पर। जबकि मैं कांग्रेस का जिलाध्यक्ष था, यूथ कांग्रेस का। कौन करता है इतनी हिम्मत? देखिए आपने किसी पर राष्ट्रीय पार्टी के लीडर के अंदर जो पदों पे बैठा हो वो मुर्दाबाद के नारे लगाए, मैंने मुर्दाबाद के नारे लगाए और तब जाकर मैं उनके साथ बैठा जब उनके अंदर हिम्मत आई। मैंने कहा चढ़ो शटर के ऊपर, दुकान के ऊपर, और जब वो दुकान के ऊपर चढ़े साथियों तब जाकर पीएम ने रात भाई साहब खोखे का कोई आदेश नहीं पारित कर सकता कि खोखे बनाने का काम पीएम ने आदेश लिख के दिया। और वो क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों ने संतोष रावत को ताकत देने का काम किया। आपकी ताकत ने संतोष रावत को उस लायक बनाया कि संतोष रावत जिलाधिकारी से भी लिखित रूप में आदेश करा दे, और जिस आदेश को शासन प्रशासन कोई नहीं माने उसको भी हमने कराने का काम किया है जिलाधिकारी से। तो वो दुकानें आज यहाँ बस अड्डे पर है, 12 दुकानें हैं भाई साहब। हमने उनको लड़ाई लड़ने का काम किया और जहाँ पे उनका काम 10% था उनका आज काम 100% वहां पर चल रहा है। इसकी लड़ाई अगर किसी ने लड़ने का काम किया है, मैंने और मेरे युवा साथियों ने लड़ने का काम किया है। आपने देखा होगा रैनी आपदा आई, पूरा डैम टूट गया था। मैं यहाँ से 11 बजे निकला और हमने वहां पर जब देखा शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी तो हमने कांग्रेस के बैनर तले मैंने वहां पर अपनी जेब से सामान मंगाया। हमने वहां पर पानी, चाय और बिस्किट मंगाने का काम किया। और हमने जब वहां पर शुरू किया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, एसडीएम, डीएम सब लोगों ने वहां पर उस लंगर में खाना खाने का काम किया। ये व्यवस्था थी प्रशासन की। और जब हम वहां पर गए हमने पूरी व्यवस्था करने का काम किया साथियों। 15 दिन का लंगर मैंने लगाने का काम किया, अपने स्वयं के खर्चे पर मैंने लगाने का काम किया। केदारनाथ आपदा में भाई साहब 21 दिन का लंगर लगाने का काम मैंने रुद्रप्रयाग में करने का काम किया साथियों। आपको याद होगा हर जगह अगर किसी युवा साथी की लड़ाई लड़नी हो, किसी मातृशक्ति की लड़ाई लड़नी हो तो हमने कभी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं बताना चाहता हूं आपको, जब मैं कांग्रेस पार्टी में मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद पर गया, किसी के बलबूते पर नहीं गया। जो आज लोग कहते हैं ना कि संतोष रावत हम किसी के आशीर्वाद के, सिर्फ अगर किसी का आशीर्वाद चाहिए तो जनता का आशीर्वाद चाहिए। हम किसी बड़े नेता के आशीर्वाद से आज तक हमें कुछ नहीं मिला, किसी ने नहीं दिया। हम यूथ कांग्रेस का मैं जिलाध्यक्ष बना भाई साहब, मैं अकेले लड़ा। हमारे यहाँ वोटिंग होती है, मैं वोटिंग पर यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बना। और अगर राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर तक आज तक किसी राष्ट्रीय पार्टी में रुद्रप्रयाग जिले से कोई राष्ट्रीय स्तर पर जाने का काम किसी को नहीं मिला, किसी को कोई पद नहीं मिला। अगर हमें मिला है तो हमारी काबिलियत पर मिला है। हमने संघर्ष किया है, हमने खून पसीना बहाया है। उस पार्टी को हमने अपना पूरा टाइम दिया है, अपने परिवार को कम टाइम दिया है और उनको ज्यादा टाइम दिया। अपने काम धंधे छोड़कर हम वहां पर रहे हैं। पर मैं अब आपको विश्वास दिलाता हूं, वैसे तो हमेशा आपके बीच रहा हूं, अन्य प्रत्याशी भी मैदान में है, बीजेपी से भी है, कांग्रेस से भी है, अन्य प्रत्याशी भी हैं। आप जरूर आकलन करें, आप जरूर देखें कि आपकी सेवा किसने की है। 15 साल आपके बीच कौन रहा है, आपके दुख सुख आपने जहां बुलाया वहां संतोष रावत खड़ा होने का काम किया है। अब गया नेताओं के पास, मैंने कहा मुझे टिकट देने का काम करें, आपको मैं ये सीट 70% वोट से जिताने का काम करूंगा। और उन नेताओं ने कहा हमें नोट चाहिए, नोट। ये फाइल वाइल कांग्रेस के लिए तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, हमें नोट चाहिए, नोट। और जिसने नोट दिया उनको टिकट देने का काम इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है। सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने भी। जिसने नोट दिया बीजेपी के, आपने देखा बीजेपी के जितने दावेदार थे उन्होंने भी आरोप लगाया है कि नोटों के द्वारा टिकट देने का काम। मैं तो कहता हूं साथियों, इतनी मेहनत करके अगर आपको हमें कुछ नहीं मिला तो आपको क्या मिल जाएगा? कोई 1 साल मेहनत करेगा। हमारे युवा साथी हमसे जुड़े हुए हैं, त्रिभुवन भाई, और उन युवा साथियों ने कहा संतोष भाई 15 साल आपने इस पार्टी को अपने जीवन के दे दिया, अपनी पूरी जवानी दे दी, इस पार्टी ने आपको क्या दिया है? मैंने कहा इस पार्टी ने तो नहीं दिया, पर जनता मेरे साथ है, जनता की आवाज हमारे साथ है इस पार्टी ने। मैं इन नेताओं के पैरों में पड़ा, मुझे बोला गया फलाने नेताओं के पास जाओ, वो तुम्हारा विरोध कर रहा है मीटिंग के अंदर। मैं गया नेताओं के पास, मैंने दरखास्त की नेताओं से, पैरों में पड़ा मैं नेताओं के पहले दिन। उन्होंने कहा संतोष तेरा टिकट हो जाएगा, तू
तूने बहुत मेहनत किया है, बहुत संघर्ष किया है। मैं गया उनके पैरों में पड़ा, उन्होंने कहा तेरा टिकट हो जाएगा। कल फिर बारी आई मीटिंग की, उन्होंने कहा संतोष तेरा टिकट हो जाएगा। अरे किसका टिकट? फिर पता चला कि उस नेता के पैर में पड़ जा, वो नेता तुझे कह रहा है वो नेता कि मैं उसका टिकट होने नहीं दूंगा। फिर अगले दिन गया मैं अगले दिन गया, और आप मेरी आत्मा समझ सकते हैं, हमने जनता के लिए सेवा की, हम जनता के लिए हमेशा खड़े रहे। पर इन लोगों ने फिर गया इन्होंने मुझे कहा संतोष तेरा टिकट हो जाएगा। मैं 2 घंटे पैरों में पड़ा रहा। आज तक संतोष इतना कभी किसी के पैर में नहीं पड़ा होगा। हमने जो भी काम किया है हक से लड़ कर लिया है और लड़ कर लेते रहे हैं। पर मैं पड़ा, फिर भी मैंने कहा मेरा 15 साल का संघर्ष था, इसका तो कुछ तो फल दीजिए, क्योंकि मैंने किया था 15 साल, मैंने 15 साल किए थे इस पार्टी को। फिर मैं पैरों में पड़ा, इन्होंने कहा संतोष हो जाएगा तेरा टिकट। और जब पता चला, अरे हमारे संघर्ष को इन्होंने जीरो करने का काम किया, जीरो। आप लोगों के बीच मैंने पार्टी के लिए क्या नहीं किया। शराब पकड़ने का काम बीजेपी जैसी सरकार के सामने शराब पकड़ने का काम मैंने किया। आपको मालूम होना चाहिए मैंने शराब पकड़ने का काम किया। 30 पेटियां पकड़ी त्रिभुवन भाई, दिन रात। आप समझ सकते हैं हमें किस तरह से, तो मेरी हत्या भी कर सकते थे ये राष्ट्रीय पार्टियां, ये बीजेपी, ये चाहे कोई भी पार्टी है, मेरी हत्या कर सकते थे इनके खिलाफ। किसी को इस तरह से शराब पकड़ना और पूरे दिन भर लाइव चलना क्या मजाक लगता है क्या? फिर भी मैंने पकड़ी, मैंने इनके लिए दिन रात एक किया। और एक छोटी सी चीज मांगी 15 साल इनके संघर्ष के लिए, मैंने कहा मुझे टिकट दे दो। मैं पैरों में पड़ा, 3 दिन तक इन्होंने मुझे रुलाया। आप लोग सब जानते हैं किस तरह से आदमी जब मेहनत करता है तो उसको कितना दर्द होता है कि यार एक टिकट तो दे दो मुझे। मैं तरसा, मैं जैसे, इन्होंने देने का काम नहीं किया और फिर इन्होंने किसी और को टिकट दिया। आपने देखा होगा संतोष रावत संघर्ष में खड़ा रहा, उनका संघर्ष भी देखिए, चाहे वो बीजेपी में है चाहे वो कांग्रेस में है, उनको टिकट दिया। उनका संघर्ष भी आप तोलिए, अगर मेरे 1 महीने का संघर्ष भी तोलोगे, उनका अभी तक का राजनीतिक संघर्ष भी तोलोगे, जितने साल से वो राजनीति कर रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उस तराजू में भी आपका बेटा, आपका ये भाई सबसे आगे आने का काम करेगा। उस तराजू में भी हम भारी पड़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आप मेरी ताकत है। मैं पहली बार सभासद बना, मुझे विश्वास नहीं था, मुझे लोगों ने बुलाया, संतोष तुझे सभासद बनाना है, मैं सभासद बना। आप लोगों ने ताकत दी, 12 दुकान बनाने का काम मैंने किया, पुनाड़ में रोड ले आने का काम 1.5 करोड़ में मैंने किया, मैंने बाइक रोड ले आने का काम किया। डीपीसी से मैंने 20 लाख रुपए दिए उस रोड के लिए, ऊपर वन विभाग की रोड के लिए मैंने वहां रोड बनाने का काम किया साथियों, कहीं भी। और उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे दूसरी बार आप सब लोगों ने यही बाल्टी भर भर कर दी थी और सबकी जमानत जब्त कराने का काम आप लोगों ने किया था। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इनकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? संतोष के संघर्ष की इज्जत रखेंगे नहीं रखेंगे? संतोष रावत की इज्जत रखेंगे नहीं रखेंगे? रुद्रप्रयाग की इज्जत रखेंगे नहीं रखेंगे? संतोष रावत रुद्रप्रयाग के लिए मर मिट सकता है, अपना खून बहा सकता है, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। हम भगत सिंह की औलादे हैं, हम इनके जैसे नहीं है जो पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं और सामने पे कुछ और करने का काम करते हैं। साथियों, इन लोगों को आपको समझना पड़ेगा। आएंगे ये खबरें फैलाते हैं, ये संतोष रावत बैठने वाला है, दिया इन्होंने किसी के माध्यम से 50 लाख का ऑफर दिया, संतोष रावत बैठ जाए। अरे हम बैठेंगे तो ये जनता का काम कौन करेगा? कौन करेगा इनका काम? इनके काम के लिए ये कहाँ भागते रहेंगे? इनके संघर्ष में साथ कौन देगा? मैं भी 50 लाख रुपए 80 लाख रुपए लेके बैठ सकता था अपना आराम से, नींद भी अच्छी आती, फर्स्ट क्लास पैसा भी रहता। ठीक है, चुनाव लड़ रहा हूँ, टेंशन रहती है, नींद भी जल्दी टूटती है, सोते भी जल्दी लेट है, पर मैं भी बैठ सकता था। पर हमने नहीं, हमने अपने स्वाभिमान को बिकने नहीं दिया। हमारे खून में स्वाभिमानी खून है, हम लोगों के अंदर रुद्रप्रयाग के लिए खून है। मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, इन लोगों ने बहुत षड्यंत्र रचने का काम करेंगे, बहुत सी अफवाहें फैलाने का काम करेंगे। ये कहेंगे फलानी चीजें हो गई, कुछ तो ये कहने लगे हैं संतोष रावत बीजेपी का एजेंट। अरे तुम लोग बीजेपी के एजेंट हैं, तुम लोग जीत गया, तुम लोग बीजेपी में जाने का काम करेंगे, तुम लोग दूसरी पार्टियों में जाने का काम करेंगे। अरे संतोष रावत जनता के लिए है, जनता के बीच रहेगा, जनता के लिए मर मिटेगा।
पर आप लोगों से बाहर नहीं जाएगा। जितना टाइम हमने इस राष्ट्रीय पार्टियों में दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उससे ज्यादा 10 गुना टाइम आपके लिए आपका बेटा आप देने जा रहा है। आपके लिए आपका बेटा हर समय खड़ा रहेगा, जहां बुलाओगे वहां उपस्थित होगा। आपकी एक आवाज पर, आप सिर्फ एक आवाज देना, पहले भी उपस्थित हुआ हूं, अभी भी उपस्थित होने का काम करूंगा। साथियों, मेरे युवा साथी हैं, मैं बहुत टिकट नहीं मिला, मेरे एक आंसू नहीं आए, आज पता नहीं कैसे निकल गए हल्के फुल्के आंसू। और मैं इतना 2 दिन तक मैं भाग उसमें रहा, टेंशन में रहा, मैं देहरादून था। मुझे मालूम था जिस तरह से नेता मुझे अपने पैरों में गिड़गिड़ा रहे हैं। अरे क्या नहीं किया मैंने इन नेताओं को, बोला भाई साहब मेरे 15 साल के तप में, तपस्या में क्या कमी रह गई पार्टी के लिए, क्या कमी रह गई तुम्हारे तुम्हारी इज्जत के लिए, या मैंने कभी तुम्हारा कोई तुम जितने नेता हैं उनके सम्मान में मैंने कहीं कमी रखी होगी, और कोई नेता नहीं बता पाया, और न कोई नेता बता पाएगा कि संतोष रावत को टिकट इसलिए नहीं मिला कि उसके पास नोट नहीं थे। पर मुझे मालूम है संतोष रावत के पास नोट ना हो, पर संतोष रावत के पास मेरी मातृशक्ति की वोट है, मेरे युवाओं की वोट है, मेरे बुजुर्गों की वोट है संतोष रावत के पास। अरे उसको थोड़े ना छीन लोगे हमसे, उनकी मोहब्बत थोड़े ना छीन लोगे हमसे, उनका प्यार थोड़ा ना छीन लोगे, उनका आशीर्वाद थोड़ा ना छीन लोगे आप हमसे। उन लोगों ने मुझे शोषण करने का काम किया साथियों, मैं गिड़गिड़ाता रहा, पड़ता रहा उनके पैरों में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका बेटा, आपका भाई हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। आपने हमेशा मौका दिया है, और मैं हमेशा नहीं निकल पाया हूँ, रही होंगी कुछ कमियां मेरे में, और रहती है, सब में रहती हैं, पर संतोष रावत ने कभी आपके सम्मान में या आपके लिए ऐसा नहीं हुआ होगा कि खड़ा होने का काम नहीं किया होगा। खड़ा तो मैं रहा हूँ, चाहे काम हुआ हो ना हुआ हो, पर अड़ने का काम संतोष रावत ने जरूर किया है। कहीं अड़ने की बारी आई होगी। कुछ लोग कह रहे संतोष रावत ने नगर पालिका में काम होने नहीं दिया। अरे संतोष रावत तो एक सभासद था, 7 सभासद और थे। आप कैसे कह सकते हैं आप अध्यक्ष थे, आपको जनता ने चुन के भेजा है, आप अपने आप काम नहीं कर पाए और उसका ठिकरा संतोष रावत के ऊपर फोड़ने का काम कर रहे हैं। अरे कहां कैसी मति भ्रम हो गई है आपकी। संतोष रावत ने तो लड़कर अपने हक लेने का काम किया। संतोष रावत के वार्ड में जब इस नगर पालिका अध्यक्ष ने एक टेंडर नहीं लगाया, तो आपको मालूम होगा संतोष रावत 3 दिन तक नगर पालिका में धरने पर बैठा रहा, और उनकी मजबूरी हो गई साथियों। उन्होंने वो टेंडर दोबारा लगाने का काम किया, और सबसे ज्यादा टेंडर संतोष रावत के वार्ड में लगाने का काम किया। अगर ये ताकत किसी ने दी है तो आपने दी है। हर जगह मैं आपको नहीं दोष दे सकता हूँ कि जनता जाए अपने काम कराए। अरे जनता ने मुझे भेजा है चुनकर, 10 साल मुझे प्रतिनिधि के रूप में भेजा, तो उनकी आवाज मैं हूँ। मैं नहीं चाहता किसी विभाग में मेरी जनता जाए, संतोष रावत प्रतिनिधि के रूप में है, वो जाएगा, वो लड़ेगा, भिड़ेगा, आप सबके काम करने का काम मैं करूंगा। और मेरा आप सबसे मैं यहीं पर अपनी वाणी को ही विराम दूंगा, क्योंकि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए, और बहुत तेज धूप भी हो रही है, और सबको खाना खाने भी जाना है। मैं आप सबसे आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, अगर मुझसे सुयोग्य प्रत्याशी आपको दूसरा दिखता है तो उसको वोट देने का काम करें, ये नहीं संतोष रावत को देना है। हाँ, अगर आपको लगता है संतोष रावत ने आपकी सेवा की है, संतोष रावत आपके साथ हर सुख दुख में खड़ा रहा है, तो आप तब मुझे वोट देना। ना तो मेरे से अच्छा कोई प्रत्याशी होगा जिसने मुझसे ज्यादा संघर्ष किया होगा, उसको आप वोट दें। और मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप जरूर हमारी बाल्टी भरने का काम करेंगे, और भर भर कर ये बाल्टी भरने का काम करेंगे। और जितने भी ये राष्ट्रीय दल है जो नोटों में बिकने जा रहे हैं, इनको आप सबक सिखाएंगे कि आपने हमारे बेटे के साथ गलत किया है, आपने हमारे भाई के साथ गलत किया है। आप जवाब देंगे या नहीं देंगे? आप जवाब देंगे या नहीं देंगे? आप जवाब देंगे ना? आपके जवाब की ताकत, आपके वोटों की ताकत इनके नोटों के बराबर नहीं है। और मैं आप सबके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सब कल से, आज ही से, जैसे ही आप यहाँ से निकलेंगे, एक वोट, एक फोन कॉल अपने किसी भाई बंद को, अपने किसी दोस्त को कि संतोष रावत को वोट देना है। और फिर एक दिन में 10-10 फोन आप लोग करेंगे, 10-10 लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। आप उन लोगों को बताओगे कि संतोष रावत क्यों जरूरी है,
संतोष रावत रुद्रप्रयाग के स्वाभिमान के लिए जरूरी है, इस रुद्रप्रयाग की अस्मिता के लिए जरूरी है। धब्बा लग चुका है इस रुद्रप्रयाग पर कि नोटों में टिकट बिक रहे हैं रुद्रप्रयाग में, होटलों में टिकट बिक रहे हैं रुद्रप्रयाग में। इस धब्बे को मिटाने का काम आप लोगों ने करना है, रुद्रप्रयाग की अस्मिता को जिंदा रखना है। रुद्रप्रयाग के लोगों ने जवाब देना है कि हम संतोष रावत के साथ डटकर खड़े हैं। आप आकलन करिए दोनों प्रत्याशियों में, चारों प्रत्याशियों में कौन आपके लिए सुयोग्य है। और आप सबसे इतनी ही बात रखूंगा, आप सबके चरणों में नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा कि आप लोगों ने मुझे इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद दिया, और आपके आशीर्वाद के लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा, और आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय रुद्रप्रयाग। भारत माता की।